एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गुस्से से भरा हुआ आदमी मिला। वह आदमी उन्हें गाली दे रहा था और उन पर चिल्ला रहा था। बुद्ध शांत रहे और कुछ नहीं बोले। उनके शिष्य उस आदमी के रवैये से परेशान हो गए। उनमें से एक शिष्य बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, यह आदमी आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, आप उसे कुछ क्यों नहीं कहते? बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बताओ, अगर कोई तुम्हें उपहार देना चाहता है लेकिन तुम उसे लेने से इनकार कर देते हो तो वह किसका रह जाता है? शिष्य ने थोड़ा सोचकर कहा, वह उपहार उसी का रहता है जो उसे देना चाहता था। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक इसी तरह अगर कोई मुझे अपना गुस्सा देना चाहता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो उसका गुस्सा किसका रहता है? गांव के मुखिया को पता चला कि गुस्से वाले आदमी ने बुद्ध से बदतमीजी की है। मुखिया बुद्ध के पास माफी मांगने आया। उसने कहा, क्षमा करें गौतम बुद्ध, उस आदमी ने आपका अपमान किया। वो अक्सर ऐसे ही गुस्से में रहता है। गांव वाले उसे परेशान करते हैं, इसलिए वो इतना गुस्सा रहता है। बुद्ध ने मुखिया को जवाब दिया, हर कोई अपने कर्मों का फल खुद भुगतता है। अगर वो आदमी गांव वालों के कारण दुखी है तो उसे ये सीखना चाहिए कि उनके शब्दों को अपने ऊपर हावी न होने दें। असली शांति तो खुद के अंदर ही मिलती है। कुछ दिनों बाद वही गुस्से वाला आदमी फिर से बुद्ध के सामने आया। इस बार वह शांत था। वह बुद्ध के पास आया और उनके पैर छूकर माफी मांगी। उसने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। आपने मुझे जो सीख दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्रोध क्षणिक होता है लेकिन इसका प्रभाव दूरगामी होता है। शांतचित्त रहकर ही कोई समस्या का समाधान निकाल सकता है। ये गुस्से वाले आदमी का नाम था अशोक। माफी मांगने के बाद से अशोक में थोड़ा बदलाव आया। वह पहले जैसा गुस्से में कम रहता था, लेकिन फिर भी कभी कभी छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा हो जाता था। एक दिन अशोक बुद्ध के पास गया और बोला, गौतम बुद्ध, मैंने आपकी बात मानी और गुस्से को कम करने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी गुस्सा खुद ब खुद आ जाता है, मैं उसे रोक नहीं पाता। बुद्ध ने धीरे से कहा, अशोक, गुस्सा एक तूफान की तरह होता है। यह अचानक आ सकता है लेकिन इसे शांत किया जा सकता है। ध्यान करना सीखो। ध्यान करने से तुम्हें अपने गुस्से को पहचानने और उसे नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। अशोक ने बुद्ध की बात मानी और ध्यान करना सीखना शुरू किया। ध्यान की मदद से अशोक को अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद मिली। वो ये देखने लगा कि गुस्सा आने से पहले उसके मन में क्या चल रहा होता था। कुछ समय बाद अशोक को गुस्सा बहुत कम आने लगा। गांव में अशोक के बदलाव को सभी ने देखा। लोग अशोक से पूछने लगे कि वह इतना शांत कैसे रहता है। अशोक ने उन्हें ध्यान के बारे में बताया और बुद्ध की सीखों को दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। इस तरह अशोक न सिर्फ खुद शांत रहना सीखा बल्कि उसने पूरे गांव को शांति का मार्ग दिखाया। अशोक के शांत रहने की खबर आसपास के गांवों तक भी पहुंच गई। एक दिन दूसरे गांव से धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति अशोक से मिलने आया। धर्मपाल भी गुस्से की समस्या से परेशान था। अशोक ने धर्मपाल को अपने अनुभव बताए। उसने बताया कि कैसे बुद्ध की सीखों और ध्यान की मदद से उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखा। धर्मपाल अशोक की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने भी अशोक से ध्यान करना सीखा। कुछ समय बाद धर्मपाल अपने गांव वापस गया। वहां जाकर उसने दूसरों को भी ध्यान करना सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे धर्मपाल के गांव में भी लोग शांत रहना सीखने लगे। इस तरह अशोक और धर्मपाल मिलकर कई गांवों में शांति का प्रसार कर रहे थे। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें शांति के दूत कहने लगे। एक दिन बुद्ध को पता चला कि अशोक और धर्मपाल लोगों को शांति का मार्ग दिखा रहे हैं। बुद्ध को उनके दोनों शिष्यों पर गर्व हुआ। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया कि वे इसी तरह ज्ञान का प्रचार करते रहें। अशोक और धर्मपाल की शांति फैलाने की मुहिम दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन उन्हें पता चला कि पहाड़ों के पार एक राज्य है जहां का राजा हमेशा युद्ध की तैयारी में रहता था। उस राज्य में युद्ध का डर हर किसी को सताता था। अशोक और धर्मपाल ने सोचा कि उन्हें इस राजा से मिलना चाहिए और उसे शांति का महत्व समझाना चाहिए। लेकिन पहाड़ों को पार करना बहुत मुश्किल था। रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा भी था। अशोक और धर्मपाल कुछ समय के लिए रुके और उन्होंने इस यात्रा के लिए खुद को तैयार किया। उन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती हासिल की, साथ ही रास्ते के बारे में जानकारी जुटाई। आखिरकार एक शुभ दिन चुनकर वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ते रहे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस राज्य की सीमा पर पहुंच गए। वहां के पहरे वालों ने उन्हें रोका। अशोक और धर्मपाल ने उन्हें बताया कि वे राजा से मिलना चाहते हैं और उनके पास राजा के लिए शांति का संदेश है। पहरे वालों ने उनकी बात राजा तक पहुंचाई। राजा को भी यह जानकर ताज्जुब सरप्राइज हुआ कि दो शांत व्यक्ति उससे मिलना चाहते हैं। उसने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया। अशोक और धर्मपाल ने राजा को युद्ध के दुष्परिणामों के बारे में बताया।
उन्होंने उसे बताया कि शांति ही असली शक्ति है। राजा उनकी बातों को ध्यान से सुनता रहा। दरबार में अशोक और धर्मपाल ने राजा को शांति का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि गुस्से और युद्ध से किसी का भला नहीं होता है, शांति और करुणा से ही राज्य में सुख शांति रहती है। राजा युद्धों से थक चुका था। रात दिन युद्ध की तैयारियों में लगा रहना उसे भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन सालों से चली आ रही दुश्मनी एनमिटी को खत्म करने का भी उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अशोक और धर्मपाल ने राजा को सुझाव दिया कि वह पड़ोसी राज्य के राजा को वार्ता के लिए बुलाए। शायद बातचीत से कोई रास्ता निकल आए। राजा को यह विचार अच्छा लगा। उसने अपने दूत को दूसरे राज्य के राजा के पास संदेश भेजने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद दूत वापस लौटा। उसने बताया कि दूसरा राजा भी युद्ध से थक चुका है और वह वार्ता के लिए तैयार है। दोनों राजाओं ने एक तटस्थ स्थान पर मिलने का फैसला किया। अशोक और धर्मपाल ने चाहा कि वे भी इस वार्ता में शामिल हों। राजा उनकी बात मान गया। वार्ता वाले दिन दोनों राजा मिले। वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन अशोक और धर्मपाल ने दोनों राजाओं को शांत रहने का संदेश दिया। वार्ता के दौरान दोनों राजाओं ने अपने अपने दुख दर्द बताए। उन्होंने ये भी माना कि सालों से चली आ रही दुश्मनी किसी काम की नहीं है। दोनों ही राजा शांति चाहते थे। अशोक और धर्मपाल ने बीच में बातचीत को आगे बढ़ाया। उन्होंने दोनों राजाओं को यह एहसास कराया कि असली दुश्मन युद्ध है, न कि वे दोनों। बहुत देर तक चली वार्ता के बाद आखिरकार दोनों राजाओं ने संधि करने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे के राज्य की सीमाओं का सम्मान करने और भविष्य में किसी भी तरह का युद्ध न करने की कसम खाई। इस तरह अशोक और धर्मपाल की शांति फैलाने की मुहिम को एक बड़ी सफलता मिली। दो राज्यों के बीच युद्ध का खतरा टल गया और दोनों राज्यों में खुशियां लौट आईं। अशोक और धर्मपाल की कहानी हमें यह सीख देती है कि शांति ही हर समस्या का हल है। हिंसा और गुस्से से कोई समस्या हल नहीं होती। शांत रहकर और बातचीत करके ही किसी भी मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। शिष्य समझ गया। गुस्सा उसी आदमी का ही रहता है जो गुस्सा हो रहा है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि गुस्से को जवाब में गुस्से से ही नहीं बुझाया जा सकता। शांत रहने से ही गुस्से को शांत किया जा सकता है। ये हमें सिखाती है कि गुस्से से कोई फायदा नहीं होता। गुस्से को शांतचित्त होकर ही मिटाया जा सकता है। बुद्ध ने ना सिर्फ गुस्से वाले आदमी को, बल्कि गांव के मुखिया को भी यही सीख दी।